के लिए, और फिर अध्ययन भी करेगा तो क्या अध्ययन करेगा? समुद्र के किनारे जो गोताखोर नहीं होते बैठ करके मछलियां गिन लेते हैं, सीपे गिन लेते हैं, लहरें गिन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाले ही शास्त्रों का निचोड़ निकाल सकते हैं। शास्त्र तो अथाह है, अलग अलग कालों में लिखे गए, अलग अलग कल्पों में लिखे गए, उस समय के परिस्थितियों के आधार पर लिखे गए हैं। आज उनकी उपयोगिता कैसे हो सकती है, इसके बारे में समझना, जानना, युग धर्म को समझना और आज की परिस्थिति के अनुरूप उन शास्त्रों की मान्यताओं को जीवन में किस तरह से उतारा जाए, उन शास्त्रों की कही हुई बातों को आज की परिस्थितियों में कैसे जीवन में उतारा जाए, यह तो कोई ज्ञानी महापुरुष ही बताए, युग दृष्टा ही बताए, तभी आदमी को समझ में आ सकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सारे आर्ष ग्रंथों का निचोड़ पावन प्रज्ञा पुराण में रच दिया, जिसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके लोग अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आइए प्रज्ञा पुराण की महिमा एक भजन के माध्यम से सुनते हैं और उसके बाद प्रज्ञा पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। महाप्रज्ञा में प्रज्ञा पुराण कुमति नाटक सुखकारी है। महाप्रज्ञा में प्रज्ञा पुराण कुमति नाटक हितकारी है। आइए सुने लगा कर मिले इससे सद्ज्ञानवान, हरे जो दूर मोह ज्ञान। मिले इससे सद्ज्ञानवान, करे जो दूर मोह ज्ञान। करे श्रोता का जो ज्ञान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। करे श्रोता का जो ज्ञान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। करे अभिमान करे कल्याण, करे अभिमान करे कल्याण। कथा यह अतीत सारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान। सुधारे व्यक्तियों परिवार,